बेकसूर है ये तो कौन? रामपाल महाराज। हाँ, ज्ञान बरसाओ, इतनी मदद करे, बेकसूर है। संत महाराज जी ने भी बहुत अच्छी सोची भाई जमींदार के लिए, भाई इनका पानी काटो, भाई अगली फसल बीजेगी इनकी। आज महाराज गुरु जी को बहुत बढ़िया काम कर रहा है, जो गांव के लिए जो सामान दिया ताकि पानी निकल जाए, ये आगे की बिजाई हो जाए उसके। जी हम सरकार की तरफ से भी खूब फिर लिया, हमने कोई सामान नहीं मिला। रामपाल जी गुरु जी का भला हो, जो सामान हमने दिया है, हमारे नाम का भगवान है, जो भी जित रूप में किले आ जाएगी लोगों को, समझा। महाराज जी ने तो कहते हैं ना, भगवान खुद तो आता नहीं, किसी के थ्रू कुछ भेजता तो हमारे तो भगवान है। ये कारवा कहाँ तक चलेगा जी? ये सर जब तक यानी गांव वालों की यानी पूरी मदद नहीं हो जाएगी, बाढ़ का पानी नहीं उतर जाएगा, अगली फसल की बिजाई नहीं हो जाएगी, जब तक ये कारवा चलता रहेगा। पान जी इसका भलाई है, हमने सारे गुरु एक नामदारी शाम है। मतलब आपका गले में लॉकेट सा दिखाई दे रहा है। हाँ जिदे तो कहूँ हमने सब एक है, सब गुरु एक, हमारा अच्छा काम कर दो, ईबा में डूबे खड़े हैं। वारम के कहना जी बढ़िया काम करया है, टीम ने प्रेमिया ने लड़के ने मदद दी है, पानी त्वारण की दी है, महाराज ने सूत्री शिक्षा दी है, संगत सेवा लगा रही, और के चाहिए जी। हम तो नहीं कहना था जी, हमारी मदद करिए, नहीं मतलब वो गुरु जी का भला हो, हमारी सुनाई करिए। कौन से गुरु जी का? रामपाल का। एक तो दिन रह गए कि कदे कोई ना मदद करे, सरकार दौरा पहुंचे, सरकार ने मदद नहीं करी। हम तो यह कहना चाहो हाँ जी, जितने हमारे संत महाराज बेकसूर भीतर करा के सारे बहर आवे और संगत में सेवा लावर नुए दान पुण्य करें, हमने भी जगह पाओ, हमने भी कह ली है, महाराज जी तो भीतर बेकसूर कर रखे हैं। हम तो यह चाहो बेकसूर है ये तो रामपाल महाराज। हाँ, ज्ञान बरसाओ, इतनी मदद करे, बेकसूर है। देखिए पिछले कई दिनों से लगातार संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार जो बाढ़ पीड़ित गांव हैं उन गांव में पहुंच रहे हैं और पंप सेट व पाइप दिए जा रहे हैं। इसी के तहत आज गांव बुकाना में भी जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं वो पहुंचे हैं। देखिए लगातार पंचायत चल रही है, पंचायत में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी व और भी जो सदस्य हैं वो बैठे हुए हैं, पूरी पंचायत यहाँ पर बैठी हुई है। हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। देखिए जो गांव के प्रतिनिधि हैं वो बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान हम गांव की महिलाएं भी देख रही हैं कि क्या कुछ चल रहा है, किस तरह की ये बातचीत चल रही है, क्या कुछ हो रहा है, ये महिलाएं देख रही हैं, उनसे खास बातचीत करें। क्या नाम है जी अपना? संतोष जी, ये रामपाल महाराज की टीम आई है तो क्या कहना चाहो जी? न्यू कहना चाहो हाँ जी, डूबे पड़े हाँ, एक एक किले हैं, वहाँ भरे खड़े हैं पानी के, घरा में कुएं खुद के, पहले ये लैटरिन की कुएं थी, उनके कुएं बन गए, घनी समस्या छिड़की जी हमारे जैन पानी पीने का तो है ये। अगर भाई जितना सामान मांगोगे उतना ही देवांगे, तारा पानी रहना चाहिए, तो क्या कहना चाहो संत रामपाल जी महाराज के बारे में? मैं नहीं पान जी इसका भलाई है, हमने सारे गुरु एक नामदारी शाम है। मतलब आपका गले में लॉकेट सा दिखाई दे रहा है। हाँ जिदे तो कहूँ हमने सब एक है, सब गुरु एक, हमारा अच्छा काम कर दो, ईबा में डूबे खड़े हैं। ये मदद खातिर बताओ यार। हाँ फिर जिदे तो डूबे खड़े हैं, हमें घरा में कुएं खुद के, खेत से वहाँ डूबे खड़े हैं। देखिए और भी महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं। थोड़ा कैमरामैन से कहूंगा कि आगे आ जाए। क्या नाम है जी अपना? थोड़ी आगे आ जाए। क्या कहना है जी, जो ये संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी आए हैं उनके आदेशानुसार पाइप दी है, मोटर सेट दिया है, मतलब सारा सौदा देने लाग रहे हैं, पानी तार लो, क्या कहना है इस बार? इस बार हम क्या कहना जी, बढ़िया काम करया है, टीम ने प्रेमिया ने लड़के ने मदद दी है, पानी त्वारण की दी है, महाराज ने सूत्री शिक्षा दी है, संगत सेवा लगा रही, और के चाहिए। तो कितना नुकसान हो रहा है गांव में? खेता में तो बहुत ज्यादा हो रहा है, डूब गया जी। सारे करया है, इस मालिक ने करया, हर मालिक ही समारण लाग रहा है। माँ में उस महाराज की धन्यवाद करा जो मदद करी है, और संगत टीम आई है। देखिए और भी एक बुजुर्ग महिला है, उनसे ये बात करांगे। हाँ जी, क्या नाम है जी अपना? जी संतोष है। संतोष जी, क्या कहना चाहो जी? हम तो नहीं कहना था जी, हमारी मदद करिए, नहीं मतलब वो गुरु जी का भला हो, हमारी सुनाई करिए। कौन से गुरु जी का? रामपाल का।
रामपाल का हाँ रामपाल का हाँ मनु बड़े हो बेचारा का हम तो आगे के लिए कि उसे का भला हो भाई हमारी मदद कराए। हाँ जी देखिए और भी महिला डाठा मार रही है, थोड़ा डाठा नीचे कर लो तारा तो ये बात बतलावांगे जी। हाँ जी कहना ये सर जी दमा डूबे खड़े हैं, आप मदद करोगे। सारी फसल वो डूबी खड़ी है, फसल नहीं रही कुछ भी, डांगरा का चारा नहीं रहा, ढूंढ हुए पैट गए जी। आप सारा का धन्यवाद सर जी। मतलब नु बतावे है पंचायत में एक चिट्ठी दी है और चिट्ठी में नु लिख रखे है अगर भाई पाइप और ले लियो, मोटर और ले लियो, अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। हाँ जी फसल की बिजाई होनी चाहिए जी। हम तो यही चाहवा जी, या तो तुमसी गई अगली की तो आज देखा। हाँ तो संत रामपाल महाराज ने संदेश भेजा है स्पेशल, देखो और चिट्ठी पे दस्तक लाग रही है। हाँ जी चिट्ठी पे दस्तखत करे फिर हम भी आए नहीं तो तारी कमी होगी गाँव वाले और ले लियो, कितना सामान ले लियो। हाँ तो फिर गाँव वाले ले होंगे जी, दे देगा जी रामपाल तो। हाँ गाँव वाले लेट कुकर रह गए, लेट तो जिन्यू रह गए, लेट तो जिन्यू रह गए कि कदे कोई ना मदद करे। सरकार दौरा पहुंचे, सरकार ने मदद नहीं करी, कोई मदद नहीं करी जी सरकार ने। मदद करी जाएगी। हाँ ये बिन बेरा पट्टा वीडियो देखी जी, दिन ने मदद करी, बिन के दौरे पे पहुंचे हैं ये। हाँ जी क्या कहना चाहो थे जी, बताइयो जी। हाँ जी क्या कहना चाहो थे? हम तो यह कहना चाहो हाँ जी, जितने हमारे संत महाराज बेकसूर भीतर करा के सारे बहर आवे और संगत में सेवा लावर नुए दान पुण्य करें, हमने भी जगह पाओ। हमने भी कह ली है महाराज जी जो भीतर बेकसूर कर रखे हैं। हम तो यह चाहो बेकसूर है ये तो रामपाल महाराज। हाँ ज्ञान बरसाओ इतनी मदद करे, बेकसूर है। जेपी भी नो बोलिया ये संत है नहीं, खाम खा सरकार ने जेल में ठूस दिए। हाँ खम्मे खा ठोक रखे हैं, खम्मे काम ठोक, खम्मे काम ठोक रखे। शिक्षा थे, छुटुआ थे, गरीब ने मदद करने लाग रहे थे तो कमी के थे महाराज, देश न सामरे थे। हाँ सूत्री शिक्षा दे रहे थे। देखिए ये गांव की महिलाएं हैं, अपने अपने विचार प्रकट कर रही हैं। हम ग्रामीणों से भी बातचीत करेंगे, ग्रामीण बैठे हुए हैं उनसे भी बातचीत करांगे। जी बताइए ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हैं, के कुछ कहना है जी? के कुछ भाई बहुत बढ़िया काम कराया इनने संत महाराज जी ने भी, बहुत अच्छी सोची भाई जमींदार के लिए। भाई इनका पानी काटो, भाई अगली फसल बीजेगी इनकी, भाई फायदा हो जाएगी। तो संत महाराज जी ने बहुत 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 भला काम कराया गांव के लिए। क्या नाम है जी आपका? करतार सिंह। सरदार सिंह। हाँ जी जी देखिए और भी ग्रामीण हमारे साथ बैठे हुए हैं। क्या नाम है जी अपना? रामनिवास जी। रामनिवास जी क्या कहना चाहो जी? आज देखो जी आज महाराज गुरु जी को बहुत बढ़िया काम कराया, जो गांव के लिए जो सामान दिया ताकि पानी निकल जाए, ये आगे की बिजाई हो जाए उसके, तो हम तो यही कहना चाहते। तो ये लगातार बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो अलग अलग गाँव में ताम पाछे को कर रहे, अच्छा दोनों तानी लोगों को ऐड देखी भाई रामपाल जी भाई पानी निकालने के लिए सामान दे रहे हैं, मोटरें दे रहे हैं, पाइपें दे रहे हैं। उसके हिसाब से गांव में प्रचार हुआ, पंचायत फिर भाई रामपाल जी के पास गुरुओं के पास चली गई, वहां से फिर अपना सामान लेके आई। तो इतनी डिमांड करी थी तो सामान आया? तो पानी की डिमांड थी और तो कोई डिमांड नहीं थी। हाँ पानी निकालने की डिमांड थी। तो सामान तो घना लेकर आए, पाइप वाइप लदे खड़ी। हाँ लदे खड़े हैं, देखे थे। बहुत बढ़िया काम कराया है रामपाल जी को। हमारे साथ गांव बुगाना के सरपंच प्रतिनिधि है जी, बताइए क्या नाम है जी अपना? सीताराम है जी। सीताराम जी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी आए हैं, क्या कुछ कहना है जी? हम सरकार की तरफ से भी खूब फिर लिया, हमने कोई सामान नहीं मिला। और रामपाल जी गुरु जी का भला हो, जो सामान हमने दिया है, हमारे नाम का भगवान है, जो भी जित रूप में किले आ जाएगी लोगों को, समझा? तो गुरु जी का बहुत बहुत बड़ा सामान इतनी जरूरत थी जितना मंगाया? हाँ जितनी जरूरत थी इतना मंगाया था, इतनी जरूरत थी जी। मेरा नाम शिव कुमार है जी। शिव कुमार जी क्या कहना जी? आज जो संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है, अनुयायी आए हैं। महाराज जी ने तो कहते हैं ना भगवान खुद तो आता नहीं, किसी के थ्रू कुछ भेजता तो हमारे तो भगवान है। जो इतनी उम्मीद है नहीं, जितना सामान हमें दे के आए उतना ही सामान मिला है। 4000 फीट के करीब पाइप आए हैं, एक 15 HP की मोटर आई, तो बहुत ही। और जो आप बता रहे थे लाइटर में क्या है, लाइटर में जो कंडीशन है महाराज जी की वो पूरी करेंगे।
मतलब पूरी करो, बिल्कुल पूरी करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आने देंगे। तो हमने भी सुना था लेटर में तो कहा है अगर भाई पानी उतरना चाहिए चाहे सामान, और वही तो बिल्कुल इनकी तो छूट है भाई, गांव में पानी नहीं रहना चाहिए। अगर और पाइप की जरूरत है, मोटर की जरूरत है तो हमें कांटेक्ट करो और ले, तो लगभग हमारा काम चल जाएगा। ऐसी बात नहीं, हमें और लेने की जरूरत पड़ेगी और पानी बिल्कुल निकालेंगे। ये कितना का नुकसान हो रहा है? नुकसान तो बहुत ज्यादा है, करीब करीब मान लो नरमा और कपास के हमारे 1000-1200 किले हैं बिल्कुल नष्ट हैं, और धान में भी नुकसान है। फसल तो लगभग सारी ही खराब है, कुछ एरिया में बाकी है, और करीब करीब 100 मकानों में दरारें, कोई गिर भी गया और दरारें भी हैं। तो सरकार नंबरदार हो आप, सरकार तक को नहीं पहुंच हुई? सरकार तक गए, बहुत गए, हमें घूम फिर के वापिस ही गांव में आ गए। डीसी के पास गए तो डीसी साहब ने पहले गए, गंगवा के पास गए, मंत्री जी हमारे हैं जो, तो डीसी के पास, डीसी ने एसडीएम और वीडियो के पास, वो ऐसे ही सरपंच के पास फोन आ गया दोबारा, भाई आप लोग कैसे भी करो निकालो। तो फिर हमने किया था भी जो चल रहा है प्रोग्राम है, तो इसमें हमने 1000 रुपये किला गांव की तरफ से किया था, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा पानी था। मंत्री जी का गांव में तो आज ये संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, ओडे सम्मान ने दिया है, मंत्री का गांव में दिया है। बिल्कुल देखे आए होंगे जी, ये तो वो मन करें तो फोटो तरवाने के लिए आने के वाले हैं, हकीकत तो आज दिखी है ना, वोट के लिए आते हैं जी। देखो हकीकत आज है, इन्होंने कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, सेवा, ये होती सेवा, मतलब सेवा भाव, बिल्कुल सेवा भाव। किसान की देखो कितनी मदद कर रहे हैं, बहुत मदद तो किसान की नु बतावा है, इन तक बातचीत करी नु को हम मकान भी बनावा है गरीबा के। हाँ, ये भी देखा हमने ये भी सुना है, मकान भी जिसका गिर गया है, जिसके पास कुछ भी बचा उनके मकान भी बना के दिए। तो बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, नहीं भगवान हो गए, इसमें कोई है ही नहीं। हमें तो पता ही नहीं था अगर भाई पाइप या ऐसी कोई सुविधा मिल रही है, एक महीना बाद पता लगेगा। हमने 3 दिन पहले पता लगा था और आज पाइप है। जी ये थे गांव के नंबरदार। एक और सुनी थी मैंने, वो क्लियर कर दी उन्होंने, अगर भाई पाइप और मोटर ये किसानों के लिए है, दबाने के लिए। कई मेरे पास फोन आ रहे थे, भाई पाइप वापस लेके जाएंगे, मोटर वापस लेके जाएंगे। ये इन्होंने क्लियर कर दिया है, जो इन्होंने पढ़ा है, ये पाइप अपनी भूमि में दबाओ और परमानेंट के लिए पानी भी निकालो। देखो कितनी बड़ी बात है, परमानेंट इलाज है ये नहीं भाई की बार हो गया अगली बार होगा कि नहीं होगा, परमानेंट दिया है ये कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का, हम तो ये कहें बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जन्म देने वाले माँ बाप हैं, लेकिन आज बचाने वाले जो हैं संत महाराज जी, संत रामपाल, हाँ रामपाल महाराज जी, बिल्कुल बहुत 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 धन्यवाद। वो उससे कम चलेगा नहीं, धन्यवाद से ले लो, बहुत बड़ा काम किया है। जी देखिए ये थे गांव के नंबरदार, इन्होंने बताया कि बहुत बड़ा काम किया है। देखिए ग्रामीणों से हमने बातचीत की है, ग्रामीणों ने काफ़ी बातें बताई है। उन्होंने बताया कि ये संत नहीं भगवान है। हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो यहाँ पर पहुँचे हैं, किस आदेश के तहत पहुँचे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने क्या आदेश दिया है कि गांव में जाकर, बाढ़ पीड़ित जो गांव हैं उनमें जाकर ग्रामीणों की मदद की जाए। जी बताइए क्या नाम है जी आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम है सुरेश दास। सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को सत साहिब जी, मेरा सत साहिब जी। जी बताइए, अलग अलग गांव में जा रहे हैं, ये कारवां कहाँ तक चलेगा जी? ये सर जब तक यानी गांव वालों की यानी पूरी मदद नहीं हो जाएगी, बाढ़ का पानी नहीं उतर जाएगा, अगली फसल की बिजाई नहीं हो जाएगी, जब तक ये कारवां चलता रहेगा हमेशा जिंदगी भर। यानी संत रामपाल जी महाराज मेरे गुरु जी ऐसे ही चलाते रहेंगे इस मुहिम को। तो क्या कुछ आदेश दिया गया है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, संदेश दिया गया है कि गांव में इस तरह से मदद करनी है, और गांव में कैसे आपके पास संदेश पहुंचता है कि हमारी मदद के लिए, मतलब किस तरह से ग्रामवासी आपके पास पहुंचते हैं? हमारे सदगुरुदेव जी ने लगभग 6 महीने पहले एक अन्नपूर्णा मुहिम स्कीम चला रखी है। उसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, और हर परिवार को देगा कबीर भगवान, ये हमारे गुरुजियों का एक नारा है। और इस नारे के तहत यानी जिसके माता यानी बच्चों के ऊपर माता पिता का साया उठ गया है, या बाप एक्सपायर हो गया है, या माँ कहीं चली गई है, या कोई ग्रसित यानी भयंकर बीमारी से ग्रसित है, तो उनके लिए यानी सर पर छत नहीं है, या खाने के लिए यानी कोई भोजन नहीं है, रोटी, तो हमारे गुरुजी उन परिवारों के लिए यानी रोटी भी, कपड़ा भी, मकान भी, सब कुछ बना के देते हैं। सब कुछ, शिक्षा, स्वास्थ्य यानी पूरा का पूरा, एक प्रकार से लोकल भाषा में कहते हैं कि उस परिवार को गोद ले लेते हैं हमारे गुरुजी, जब तक वो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते। तो वो तो एक परिवार का मामला था,
तो ये तो किसानों का मामला है, किसानी का मामला है। लगातार आप गांव में जा रहे हैं, बाढ़ पीड़ित गांव में जा रहे हैं, उनमें लाखों रुपए की मदद की जा रही है, के गांव में 20 लाख की, किसी में 30 लाख की। तो इस तरह से ये सारा पैसा खर्च हो रहा है। तो ये पैसे का संत रामपाल जी महाराज किस तरह से उपयोग करते हैं, कहाँ से पैसा आता है? ऐसा जी, हमारे गुरुजी ने एक शिक्षा दे रखी है कि बेटा दान करना चाहिए, और दान की महिमा हमारे सतगुरुदेव जी ने बेखूबी से बता रखी कि बेटा तुम यानी दान यानी सुपात्र को दिया हुआ दान फलेगा और कुपात्र को दिया हुआ दान नुकसान देगा। तो सुपात्र को दिया हुआ दान का 1 रुपया भी दान करोगे तो उसके बदले में 1000 यानी वो पूर्ण परमात्मा देगा। एक लोकल भाषा में फिर मैं कहूँगा, एक गाना है जैसे कि गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, और तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो ऐसे ही हमारे गुरुजियों ने दान की महिमा बता रखी है। और ये दान ऐसा है जी, हमारे सतगुरुदेव जी की दया से आज हमारी संगत है वो लगभग 25 करोड़ के लगभग है पूरे देश में। तो हमारे गुरुजियों ने दान की महिमा बता रखी है। तो यदि 25 करोड़ यानी संगत रोज का 1 रुपया भी दान करती है तो डेली का यानी 25 करोड़ यानी डोनेट आता है, यानी दान आता है। और उस 25 करोड़ से यानी कितने भी हम परमात्मा की दाते, ये सामूहिक काम जो गांवों में बाढ़ रही है, या किसी के सर पर छत नहीं है, या कोई बीमारी से ग्रसित है, या कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो उस सेवा में लगाते हैं हमारे गुरुजों के आदेश के अनुसार। देखिए संत तो इस देश में गणे हैं, और तो कुल लांदा मतलब संत रामपाल महाराज नुकुकर पैसा लगातार लगा रहे हैं, क्योंकि कई करोड़ रुपये तो यो इस हारक क्षेत्र में हम देखा गामा 20-20, 30-30 लाख रुपये है। तो ऐसी कैसी शिक्षा मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज ये पैसा खर्च कर रहे हैं मतलब समाज सेवा के अंदर, और संत नहीं इसके में कूद रहे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि ये मुहिम जो है ये हिसार में नहीं है जी, पूरे वर्ल्ड में मानो आप कहने का मतलब हम तो चल इंडिया में रहा, भारत में रहा, भारत की तो हम न्यू बता देते हैं कि ये हर भारत के कौन से भी कोने में आप देख लो, जहाँ यानी संत रामपाल जी महाराज किसी गरीब की या बाढ़ किसी भी यानी देश के ऊपर कोई भी आपत्ति आई है वहाँ खड़े नहीं मिले हों। तो यानी हमारे गुरुजों का एक संदेश है कि बेटा जहाँ भी किसी को दुख दर्द है, यानी जिसको भी कांटा लग रहा है तो उसका कांटा काटना जरूरी है। ये हमारे गुरुजों का संदेश है हमारे लिए। और क्या क्या मुहिम चलाई हुई सर? जैसे जगत के लिए है, जैसे नशा मुक्ति, हमारे संत रामपाल जी महाराज का कोई भी शिष्य है यानी बीड़ी मांस तंबाकू अटरम सटरम यानी कोई माचिस की यानी बीड़ी लगाने के लिए माचिस की सीख भी जेब में नहीं पाओगे, ना किसी को देंगे, माचिस की सीख भी नहीं देंगे। यदि वो कहता कि मुझे बीड़ी लगानी है वैसे दे देंगे। नशा मुक्त है, नशा मुक्त भारत यानी बनाने को जो पूरा यो एकदम देश आपके देखते देखते यो पूरा नशा मुक्त भारत देश होगा जी। और जैसे और दूसरी कुर्ती अपनी दहेज की है, तो हमारे गुरुजियों के आदेश के अनुसार जहाँ भी अपने लड़का हो चाहे लड़की हो, हमारे गुरुजियों का आदेश है कि बेटा शादी में नहीं तो 1 पैसा लोगे दहेज, और ना 1 पैसा दोगे मैं दहेज। यदि कोई इस पालना का गलत वो करता है तो हमारे गुरुजियों का शिष्य नहीं होगा। हमारे गुरुजियों के सख्त आदेश हैं। बिल्कुल जी। आज बुगाना गांव में पहुंचे जो सरपंच प्रतिनिधि थे और भी गांव के नंबरदार वगैरह थे, उनको कैसा आश्वासन मिला, क्या कुछ उन्होंने बताया? उनको आश्वासन नहीं दी, उन्होंने 3 दिन पहले हमारे गुरुजी के चरणों में यह एक प्रार्थना लगाई थी कि हमें इतना फुट पाइप और 1 मोटर हमारे गांव में यानी पानी भरा हुआ है और उसकी निकासी के लिए हम दर भटक रहे हैं। और फिर गुरुजियों के चरणों में हमने वकीलों के माध्यम से वो प्रार्थना पत्र भेजा। गुरुजियों का आदेश है कि बेटा तुरंत प्रभाव से उनको जो भी चीज सामान जो मांगा है वो तुरंत देगा। और हमने आज दे दिया, हमने आश्वासन नहीं दिया, हमने आज गांव में लाकर इनके हैंड ओवर कर दिया वो सारा सामान। आज बताओ, जो मंत्री है पीडब्ल्यू मंत्री रणबीर गंगवा, उसका गांव में भी आपने पहुंचा दिया यू कुकर रोकट। ऐसा जी, हमारे गुरुदेव जी यानी भगवान है, वो जगत नहीं मानता तो हमारे लिए भगवान है बिल्कुल। और भगवान की नजरों में चाहे मंत्री जी का गांव हो चाहे प्रधानमंत्री जी का गांव हो, यानी संत जी जो हमारे गुरुदेव जी हैं वो सम दृष्टि से सबको देखते हैं। उसमें ये मंत्री का और वो दूसरा को
वैसा वो है नहीं सिस्टम कि भाई यानी यू मंत्री का गाँव है यहाँ करना है, अगर नहीं करना वहाँ तो यानी कहीं भी एडी से चोटी तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहाँ भी कोई पीड़ित है उस सबकी मदद करनी है हमारे सुध गुरुदेव जी ने। जी, ये थे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। इन्होंने काफी बातें बताई। इन्होंने बताया कि अन्य भी मुहिम चलाई हुई है, जैसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो गरीब व्यक्ति है उसका मकान बनाया जा रहा है, और इसके साथ साथ जो बाढ़ पीड़ित गाँव है उनमें पंप सेट व पाइप भी दी जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।